चलिए आज हम लोग जो है क्लास 10th बायोलॉजी का जो है मानव हृदय की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। मानव हृदय की संरचना, आज हम लोग संरचना को पहले देखेंगे कि मानव का हृदय कैसा होता है। मानव का हृदय का काम क्या है कि ब्लड को पंप करना, ठीक ना। तो इसकी क्रिया विधि कैसे होती है, मानव के हृदय के सभी अंगों के बारे में देखिए। यह है मानव का हृदय। सबसे पहले जो है मनुष्य का जो हृदय होता है ये दो भागों में बटा हुआ होता है, एक भाग ये और एक भाग ये, ठीक है। ये दो भागों में बटा हुआ होता है। ये देखिए एक भाग ये, एक भाग ये। अब ये जो दो भाग होता है ये आपको, यह भी दो भागों में बटा होता है, ठीक है। तो हाफ इधर हाफ इधर, ठीक है ना। 1 2 3 4। तो मनुष्य के हृदय में 4 चेंबर होते हैं, 1 2 3 4, 4 बेस्म होते हैं। मनुष्य के हृदय में बेस्म कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक ना। चेंबर होते हैं 4। तो सबसे पहले देखिए ये है मनुष्य का हृदय, ठीक ना। तो मनुष्य के हृदय का इधर वाला पार्ट होता है, ये दायां पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, दायां पार्ट होता है। और ये वाला पार्ट होता है, ये वाला, ये आपको बायां पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, तो आपको जो है बायां पार्ट होता है, बायां भाग होता है। जरा ध्यान से देखिए, ये दायां और ये बायां, ठीक ना। ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला नीलय। अब देखिए तो ये जो है इस पर से इधर का पार्ट जो है दायां अलिंद हो गया, दायां अलिंद हो गया, ठीक ना। ये पार्ट क्या हो गया, दायां अलिंद। देखिए ये पार्ट हो गया आपको दायां अलिंद हो गया। और ये वाला पार्ट क्या हो गया आपको, दायां निलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दायां निलय हो जाएगा, ठीक है, निलय हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे वाला पार्ट निलय, 9 से नीचे, 9 से निलय, ठीक है। आगे देखिए ये वाला पार्ट जो है ये आपको कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बायां अलिंद कहलाएगा, अलिंद कहलाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, तो बायां निलय कहलाएगा, बायां निलय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बायां निलय कहलाएगा। समझ में आया। 4 बेस्म मानव के हृदय का, दायां भाग बायां भाग। दायां भाग देखिए ऊपरी वाला भाग अलिंद, तो दायां अलिंद, इधर वाला बायां निलय, बायां अलिंद, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला भाग बायां अलिंद। ये चलिए नीचे, तो दायां साइड में है तो दायां निलय, ये बायां साइड में है तो बायां निलय, ठीक है। ये समझ में आया। आगे देखिए तो मनुष्य का हृदय 4 बेसों में बटा होता है। मनुष्य के हृदय कितने बेसों में बटे होते हैं, तो 4 बेस्म पाए जाते हैं, 4 चेंबर पाए जाते हैं मनुष्य के हृदय में, ठीक ना। मनुष्य के हृदय में चेंबर कितने, 4 चेंबर पाए जाते हैं। आगे देखिए अब होता क्या है, हृदय का काम क्या है कि शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को कलेक्ट करके और फेफड़े में पहुंचाना। फिर फेफड़ा क्या करती है, तो रक्त को शुद्धिकरण करती है, शुद्ध करती है, और शुद्ध करने के बाद फिर हृदय को देती है। फिर हृदय जो है, हृदय का काम क्या है कि शरीर के सभी भागों को शुद्ध रक्त पहुंचाना। तो ये क्रिया विधि कैसे होता है, चलिए देखिए। तो यह जो है ना, एक और बात जान लीजिए कि हमारे हृदय में जो धमनी और शिरा होता है, तो धमनी का काम है कि शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना, ठीक ना। और शिरा का काम क्या है कि अशुद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों से कलेक्ट करके और वह हृदय को पहुंचाएगा। हृदय से फिर पंप होगा और वह फेफड़े में जाएगा, फेफड़ा फिर जो है शुद्ध करेगा रक्त को और फिर जो है हृदय को पहुंचाएगा। हृदय फिर जो है शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में भेजने का काम करेगा। तो धमनी का काम क्या है, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला आकृति, ये जो है, ये जो पाइप दिख रहा है, यही है महाधमनी। ये क्या है, तो महाधमनी है। क्या है, महाधमनी है, ठीक ना, महाधमनी। और ये दोनों क्या है, महाशिरा। तो ये ऊपर है, देखिए ध्यान से, ये ऊपर है, इसलिए इसको हम कहेंगे अग्र महाशिरा। क्या कहेंगे, अग्र महाशिरा। क्या कहेंगे, अग्र महाशिरा, ठीक है। ये वाला ऊपर है इसलिए अग्र महाशिरा, ये नीचे है इसलिए इसको हम कहेंगे पश्च महाशिरा, ठीक ना, पश्च महाशिरा। ध्यान से समझिए, एकदम आसान लगने लगेगा हृदय, मानव हृदय का आकृति बनाना। और इसके क्रिया विधि को भी अभी हम समझाएंगे। देखिए तो ये ऊपर है इसलिए अग्र महाशिरा, ये नीचे है इसलिए इसको क्या कहेंगे, पश्च महाशिरा। समझ में आया। तो ये दोनों क्या है, महाशिरा। ये वाला जो नली गया है, ये वाला जो नली है, ये है महाधमनी का, ठीक है। तो महाधमनी हम लोग समझ गए, महाशिरा समझ गए। चलिए
तो अब देखिए कि धमनी का काम क्या है, धमनी का काम है कि शुद्ध रक्त का परिवहन करना। क्या काम है? शुद्ध रक्त, महाधमनी का काम है शुद्ध रक्त का परिवहन करना। क्या करना? परिवहन करना, ठीक ना। और शिरा का काम क्या है? शिरा का काम क्या है? महाशिरा का काम है अशुद्ध रक्त का परिवहन करना, ठीक ना। महाधमनी का काम है शुद्ध रक्त का परिवहन करना और महाशिरा का काम क्या है? अशुद्ध रक्त का परिवहन करना। लेकिन इसी में होता क्या है, अब देखिए महाधमनी हम लोग समझ गए, यानी यह क्या करेगा? हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करेगा। और ये दोनों महाशिराएं जो है, ये अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा क्या करेगा? देखिए इधर आपको शरीर के सभी अंगों से क्या करेगा? ये दोनों महाशिराएं शरीर के सभी अंगों से रक्त को कलेक्ट करके और ये कहां पहुंचाएगा? हृदय में पहुंचाने का काम करेगा। आया समझ में? चलिए, तो यह क्या काम करता है? महाशिरा अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है, महाधमनी क्या करता है? शुद्ध रक्त का परिवहन। अब चलिए, अब ये जो आकृति है इसको अब हम क्या कहते हैं? ये देखिए, ये वाला आकृति, यहाँ पे आता कौन है? अशुद्ध रक्त। तो ये अशुद्ध रक्त को ले जाएगा, कौन ले जाएगा? ये जाकर के मिलता है फेफड़े में, मिलता है कहां? मिलता है फेफड़े में। तो इसको हम कहते हैं फुफ्फुस धमनी। क्या कहते हैं? फुफ्फुस धमनी। ये वाला जो आकृति है फुफ्फुस धमनी। और ये दोनों ही आकृति, एक मिनट, बायां अलिंद यही है, ठीक है। ये और ये दोनों ही आकृति, ये दोनों जो नली आया है, यह क्या करेगा? ये फेफड़े से शुद्ध रक्त को हृदय में पहुंचाता है। इस दोनों नली को हम कहते हैं, इसको और इसको, दोनों को हम क्या कहते हैं? फुफ्फुस शिरा। क्या कहते हैं? फुफ्फुस शिरा, ठीक ना। तो यह देखिए क्या कर रहा है, जरा ध्यान से देखिए, अगर समझ में आ रहा है तो। ये है फुफ्फुस धमनी, ये है फुफ्फुस शिरा, ये दोनों फुफ्फुस शिरा है। ये वाला क्या है? फुफ्फुस धमनी है। तो फुफ्फुस शिरा क्या करेगा कि देखिए यह जो है शुद्ध रक्त का परिवहन करेगा। कैसे? तो अभी हम लोग पढ़ाते हैं। यह जो है अपवाद होता है, अपवाद माने किसको कहते हैं? जो नियम का पालन नहीं करता उसको हम लोग अपवाद कहते हैं। तो अपवाद में होता है फुफ्फुस धमनी। यह क्या करता है? तो धमनी का उल्टा काम करने लगता है। धमनी क्या करता है? महाधमनी शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी आपको जो है अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। अशुद्ध रक्त का क्या करता है? तो परिवहन करता है। और महाशिरा क्या करता है? देखिए महाशिरा क्या करता है? शरीर से अशुद्ध रक्त को ले जा रहा है हृदय में। और यह जो फुफ्फुस शिरा है, यह शिरा का उल्टा, शिरा अशुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुस शिरा क्या करेगा? शुद्ध रक्त। महाशिरा देखिए अशुद्ध रक्त का परिवहन, लेकिन फुफ्फुस शिरा क्या करेगा? फुफ्फुस शिरा क्या करता है? फुफ्फुस शिरा आपको करता है, यह आपको अपवाद है। अपवाद किसको कहते हैं? यानी जो नियम का पालन नहीं करता है, नियम के अगेंस्ट उल्टा काम करता है। तो फुफ्फुस शिरा क्या करता है कि आपको जो है शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, ठीक ना। परिवहन करता है। हम लोग सीधे याद करते हैं कि महाधमनी शुद्ध रक्त का परिवहन, लेकिन फुफ्फुस धमनी क्या करता है? अपवाद होता है और वह जो है अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। महाशिरा अशुद्ध रक्त का परिवहन, लेकिन फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त का परिवहन। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे, अब इसकी क्रिया विधि देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि महाधमनी शुद्ध रक्त का, लेकिन फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त का परिवहन क्यों करता है, कैसे करता है। चलिए इसको अब हम लोग जो है समझते हैं। देखिए, चलिए अब आकृति में आइए। ये हमारा हृदय का मतलब कि टोटल जो है आकृति कंप्लीट हो चुका है। देखिए अब क्रिया विधि समझते हैं हम लोग। क्रिया विधि तो यह जो है हृदय है हमारा, तो हृदय जो है 4 बेसों में बटा है। ऊपर 1 भाग, 1 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। अब जरा ध्यान से देखिए,
तो इस ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, दायां अलिंद, नीचे वाले भाग को दायां निलय, ठीक है। ऊपर वाले भाग को इसको बायां अलिंद, नीचे वाले भाग को बायां निलय, ठीक ना। आगे चलिए, अब हमारा होता क्या है क्रिया विधि में, हमारे शरीर से ये दोनों देखिए, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, देखिए ये शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को क्या करता है, कलेक्ट करके, और यहां से आएगा कौन, अशुद्ध रक्त को कहां भेज देगा, तो दायां अलिंद में। कहां भेजेगा, ये वाला भाग दायां अलिंद में है, तो देखिए ये पाइप देखिए यहां आया है, ये पाइप देखिए यहां आया है, मतलब कि इससे ऊपर है ना, तो इसमें कौन सा रक्त आएगा, अशुद्ध रक्त, ये भी आएगा, ये भी रास्ता है, यहां से भी रक्त आएगा, यहां से भी रक्त आएगा, कहां आएगा, तो इस वाले भाग में आएगा, आएगा ना जी। चलिए ध्यान से देखिए, कहां आया है, शरीर के सभी भागों से रक्त हृदय के किस वाले भाग में पहले आता है, तो दायां अलिंद में आता है। आया समझ में, दायां अलिंद से अब जो है, अब देखिए यहां पे रक्त है, इस वाले भाग में आएगा, तो अब यहाँ पे यह जो है खुला हुआ है, ये छेद जो है देखिए, तो इस छेद से अब ये रक्त तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ये रक्त यहाँ पे पहुंच जाएगा ना जी, ये रक्त यहां से आया, यहां से आया, यहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंचेगा, ठीक है। यानी कहां पहुंचेगा, तो दायां अलिंद से दायां निलय में, कहां पहुंचेगा, दायां अलिंद से दायां निलय में। देखिए तो महाशिरा क्या कर रहा है, अशुद्ध रक्त का परिवहन कर रहा है, शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को कलेक्ट करके दायां अलिंद में ला रहा है, दायां अलिंद से अशुद्ध रक्त दायां निलय में गिरता है। जब दायां निलय में अशुद्ध रक्त गिरता है, तब ये जो अशुद्ध रक्त है इस वाले में आया है, जरा ध्यान से देखिए, तो हृदय का काम क्या है, पंप करना, ठीक ना। तो जैसे ये अशुद्ध रक्त इसमें से इसमें आया, तो अब पंप जब हृदय करेगा तो ये अशुद्ध रक्त में फेंकना देगा जी, तो फिर इसी में रिटर्न हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ईश्वर जो बनाया है, तो इसमें किया क्या है कि इसमें एक वाल्व लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग त्रिदली वाल्व कहते हैं, कपाट भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक कपाट लगा हुआ रहता है, तो जैसे इसमें से रक्त जो है अशुद्ध रक्त दायां अलिंद से दायां निलय में गिरता है, वैसी यह कौन सा कपाट है, तो इसको हम लोग कहते हैं त्रिदली कपाट, त्रिदली कपाट, ठीक है जी। आया समझ में, तो जैसे इसमें से रक्त इसमें गिरता है, इसमें रक्त गिरता है इसमें से, वैसी ये कपाट जो है बंद हो जाता है, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें से रक्त इसमें आ गया, दायां अलिंद से दायां निलय में आ गया, तो जैसे इसमें रक्त आ जाता है, अशुद्ध रक्त आया है, इसमें गिरा कौन, अशुद्ध रक्त, आया होगा कौन, अशुद्ध रक्त, तो जैसे इसमें आएगा, तो अब ये जो है कपाट होता है सो बंद हो जाता है। अब जब पंप करेगा हृदय, तो ये तो बंद हो गया, तब कौन सा देखिए यही नली में खुला हुआ है, तो अब जो है ये जो अशुद्ध रक्त है इस रास्ते से क्या हो जाएगा, यही वाला जो अशुद्ध रक्त है, यह वाला अशुद्ध रक्त इस रास्ते से देखिए यहां आ रहा है, तो ये कौन है, फुफ्फुस धमनी। चलिए महाशिरा से अशुद्ध रक्त आया है, महाशिरा से अशुद्ध रक्त का परिवहन हुआ है। अब देखिए अशुद्ध रक्त कहां से जाएगा, फुफ्फुस धमनी। चलिए अपवाद हम लोग पढ़े ना, फुफ्फुस धमनी क्या करता है, अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। देखिए अशुद्ध रक्त को ले जाएगा, आया है अशुद्ध रक्त, तो जाएगा भी तो अशुद्ध रक्त, ठीक ना। तो फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को ले जा रहा है, ये कहां ले जाएगा, तो फेफड़े में ले जाकर छोड़ देगा, कहां छोड़ देगा, तो यहाँ पे ले जाकर फेफड़े में छोड़ देगा। फिर फेफड़ा में जब जाएगा, तो फेफड़ा क्या करता है, रक्त का शुद्धिकरण करता है, रक्त को क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलाएगा और उसको शुद्ध करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देगा, मतलब कि सांस के द्वारा जो है छोड़ दिया जाएगा। यानी क्या होगा कि यहाँ जो है अशुद्ध रक्त जो गया है फेफड़े में, अब फेफड़े में शुद्ध किया जाएगा, अशुद्ध रक्त को क्या किया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा। कौन करेगा, फेफड़ा। अब यहाँ से फेफड़ा जो है रक्त को शुद्ध करेगा, जरा ध्यान से समझिए, यहाँ से रक्त को शुद्ध करेगा, तो शुद्ध करने के बाद अब रक्त जो है शुद्ध हो गया, तो शुद्ध करने के बाद रक्त कहाँ जाएगा, अब फिर जो है फेफड़ा जैसे शुद्ध कर देगा, तो फेफड़ा से यह जो है कौन है, ये देखिए फुफ्फुस शिरा, देखिए ये और ये दोनों भाग क्या है, फुफ्फुस शिरा। तो यह जो फेफड़ा जो शुद्ध कर देगा, अशुद्ध रक्त गया है, अशुद्ध रक्त को शुद्ध कर दिया, शुद्ध करने के बाद ये फेफड़ा से इस दोनों नली के माध्यम से हमारा रक्त कहां चला जाता है, तो बायां अलिंद में। कौन रक्त आएगा, तो फेफड़ा में शुद्ध हुआ है ना जी, तो शुद्ध हुआ है तो शुद्ध रक्त ना आएगा, तो फुफ्फुस शिरा क्या करेगा, शुद्ध रक्त को बायां निलय में यहाँ पे बायां अलिंद में पहुंचा दिया, इस वाले भाग को बायां अलिंद, इस वाले भाग को बायां निलय, ठीक है ना। तो शुद्ध रक्त कहां आ गया, बायां अलिंद में आ गया। देखिए बायां अलिंद, ये कौन है, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा। देखिए अपवाद फुफ्फुस शिरा क्या करेगा, शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। देखिए फेफड़ा से शुद्ध रक्त लिया है, फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त लाया है, शुद्ध रक्त अब इसमें जो है ला करके छोड़ देगा, कहां छोड़ेगा,
तो यह जो है बायां अलिंद में शुद्ध रक्त आया। अब इस शुद्ध रक्त को फिर यहाँ पे एक जो है छेद है, देखिए इस बायां अलिंद से बायां निलय में इसके द्वारा जो है शुद्ध रक्त यहाँ पे पहुंच जाएगा, इस वाले भाग में पहुंच जाएगा, यहां से भी पहुंचेगा, पहुंचेगा ना जी, शुद्ध रक्त इस वाले भाग में पहुंचेगा। अब होता क्या है कि फिर हृदय तो पंप करता रहता है ना जी, तो हृदय पंप करेगा, तो ये फिर अगर यहां से छेद है तो फिर तो रक्त रिटर्न चला जाएगा फिर फेफड़ा में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे रहता क्या है, तो यहाँ पे जो है, एक मिनट, यहाँ देखिए, यहाँ पे एक जो है कपाट लगा हुआ रहता है जिसको हम लोग द्विदली कपाट कहते हैं। तो जैसे यहां से शुद्ध रक्त जो है यहाँ पे आ गया बायां अलिंद से बायां निलय में, जैसी शुद्ध रक्त, यहाँ शुद्ध रक्त आया है ना जी, तो शुद्ध रक्त जैसी जो है बायां निलय में आया, इस वाले भाग में आया यहां से, तो जैसी आता है ना तो ये कपाट जो है आ जाता है, उसके बाद ये कपाट बंद हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, तो द्विदली कपाट, द्विदली कपाट कहते हैं, क्या कहते हैं, कपाट कहते हैं। तो जैसे यहां से शुद्ध रक्त इस वाले भाग में आता है तो अब क्या होता है, ये वाल्व अपने आप बंद हो जाता है, तो फिर हृदय पंप करेगा, तो अब ये जो है ब्लड इधर रिटर्न नहीं जाएगा, ये रक्त कहां चला जाएगा, तब यहां से जो है इस वाले भाग में शुद्ध रक्त है, तो शुद्ध रक्त कहां, इस वाले नली से जाएगा, इस वाले पाइप से जाएगा, देखिए ध्यान से, इस वाले पाइप से जाएगा, ये वाला पाइप देखिए कहां गया है, ये वाला नली कहां गया है, इसको कहते हैं महाधमनी, क्या कहते हैं, महाधमनी। तो ये शुद्ध रक्त अब कहां जाएगा, तो महाधमनी के रास्ते कहां जाएगा, महाधमनी से शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाएगा। समझ में आया जी, ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह से हृदय में हमारे रक्त का जो है परिवहन होता है, समझ में आया। आगे देखिए, अब जो है हम लोग अभी तक जो है ये जो है ब्लड का जो सर्कुलेशन पर है, आया समझ में। तो इसमें होता क्या है कि देखिए ये रक्त जो है हमारे हृदय में 2 बार जो है क्या होता है, गुजरता हृदय से होकर, रक्त जो है 2 बार गुजरता। देखिए एक बार हृदय से महाशिरा के माध्यम से आया, हृदय में प्रवेश किया, दायां अलिंद में, दायां अलिंद से दायां निलय, दायां निलय से देखिए फुफ्फुस धमनी के रास्ते फेफड़ा में, फेफड़ा से फिर शुद्ध होकर के फिर फुफ्फुस शिरा के माध्यम से हमारे बायां अलिंद में, बायां अलिंद से बायां निलय में, बायां निलय से फिर जो है आपको महाधमनी के रास्ते शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंचा दिया गया। तो इस तरह से रक्त जो है हमारे हृदय से होकर 2 बार गुजरता है, तो इसको हम लोग रक्त का द्विगुण परिवहन भी कहते हैं। समझ में आया। तो आज जो है हम लोग मानव का हृदय और इसकी क्रिया विधि टोटल पढ़े। अब देखिए जरा ध्यान से, तो ये जो है टोटल समझ में आया। महाधमनी क्या करता है, तो शुद्ध रक्त को शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंचाता है। महाशिरा क्या करता है, शरीर की सभी कोशिकाओं से अशुद्ध रक्त को कलेक्ट करके हृदय में पहुंचाता है। हृदय से फिर अशुद्ध रक्त फेफड़ा में जाता है, फिर फेफड़ा शुद्ध करता है और फिर उस शुद्ध रक्त को फुफ्फुस शिरा के द्वारा हमारे हृदय में पहुंचा दिया जाता है, फिर महाधमनी से सभी कोशिकाओं में। इस तरह से रक्त का परिवहन होता रहता है। अगर आप लोगों को जो है वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जो है लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।